सम्राट चौधरी ने सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया और कई अहम मुद्दों पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। मुलाकात हो रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ मौजूद हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो विश्वास मत के बाद सम्राट चौधरी ने आशीर्वाद लिया नीतीश कुमार का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश पटना से लाइव जुड़ गए। रजनीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? मुलाकात इस वक्त जारी है। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग पहुंचे जहां पर नीतीश कुमार के साथ उनकी भेंट मुलाकात हुई और करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा समय तक उनकी यहां पे उपस्थिति रही। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी यहां पे मौजूद रहे और अभी तुरंत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से भेंट मुलाकात करके और पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय ठीक सामने में। और यहाँ पे एक अहम जो बैठक है इको टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग के तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं विभाग के, उनके साथ मंत्रणा करेंगे। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री आवास जो एक अन्य मार्ग है वहाँ पे नीतीश कुमार की उपस्थिति में बैठक हुई और भेंट मुलाकात इस मायने भी महत्वपूर्ण थी कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट था कल सदन में जो बहुमत साबित करना था और उस विश्वास मत प्राप्त करने के बाद सम्राट चौधरी आज औपचारिक मुलाकात और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनसे मिलकर उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर उनकी विचार विमर्श और चर्चा जो है वो हुई है और दिशा निर्देश भी प्राप्त किया है। और देखा भी होगा कि किस तरीके से सदन में भी उन्होंने इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से बातें रखी थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे और उनका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था और साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री के तौर पर हटे नीतीश कुमार तो उनके आशीर्वाद से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। इस बात को लेकर भी उन्होंने प्रमुखता से सदन में बातें रखी थी। तो बहरहाल इस बात को लेकर आज यहाँ पे अपने जो कौटिल्य नगर स्थित आवास है, जहाँ हालांकि ठीक हमारे दाहिने तरफ 5 नंबर जो देश रत्न मार्ग है ये उप मुख्यमंत्री का आवास है, जहाँ पे सम्राट चौधरी पहले से उप मुख्यमंत्री के तौर पे रहते आए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सरकारी आवास जरूर है, उनका जो अपना निजी आवास कौटिल्य नगर में है वहाँ वो रहते हैं और वहाँ से जब बैठक के लिए निकले थे तो आज थोड़ा प्री शेड्यूल वो निकले और साथ ही एक अन्य मार्ग पहुँचकर वहाँ पे मुलाकात की नीतीश कुमार के साथ और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की उपस्थिति रही। अब ये जो महत्वपूर्ण बैठक है इसमें आप समझा जा सकता है कि पहले जब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार तो उन्होंने भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर कई महत्वपूर्ण और एक तरीके से कहे कि नज़ीर वाले काम जो है वो किए हैं और साथ ही साथ वो अब कैसे आगे बढ़े और राज्य में दूसरे कई और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है खासतौर पे जलाशय और आसपास के क्षेत्र और इन तमाम सारी बातें जिसकी एक बानगी जो है संकेत उन्होंने पहले भी दिए थे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और उसी बात को कैसे मूर्त रूप दिया जाए, इन तमाम मुद्दे मसले को लेकर यहाँ पे आज विस्तृत तौर पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी और उसके बाद उसे अमल में लाने को लेकर कदम उठाने को लेकर जो कुछ नीतिगत बातें होंगी उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। नालंदा में भी जिस तरीके से राजगीर में घोड़ा कटोरा और तमाम ऐसे जो जगह है इको टूरिज्म को लेकर बढ़ावा देने को लेकर, तो अब नए नए जो क्षेत्र है पर्यटकों के साथ ही साथ टूरिज्म जो है वो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और साथ ही लोग दूसरे राज्यों के भी आकर्षित हो, इस बाबत ये आज की बैठक महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यहाँ से 2 बजे पुनौरा धाम सीतामढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वहाँ पे स्वामी भद्राचार्य के साथ उनकी मुलाकात होनी है और साथ ही साथ जानकी मंदिर में वहाँ पे वो पूजा अर्चना भी करेंगे। और इसके अलावा वहाँ भी जो मंदिर निर्माण कार्य और विकास की बातें हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुंचकर और मंदिर का जो पुनर्निर्माण और बड़े पैमाने पर जो एक रूपरेखा है उसको लेकर शिलान्यास कार्यक्रम जो है हुआ था, तो उन बाबत समीक्षा बैठक, कार्य प्रगति और तमाम सारी बातें जो है आज वहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित है। साथ ही साथ मंदिर में भी सीतामढ़ी में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
और उससे पहले आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मिले और अभी मिलकर ठीक यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक का काफ़ी महत्वपूर्ण इस बात से इसकी महत्ता समझी जा सकती है कि अपने शुरुआती जो एक दो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें ये बैठक भी शुमार है। और उनकी जो बातें हैं, चाहे इको टूरिज्म को लेकर या फिर सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर या फिर निवेश की जो प्रतिबद्धता वो लगातार दोहरा रहे हैं उन बातों को लेकर, या फिर अंचल थाना और जो ब्लॉक की स्थिति है उन पर खुद नज़र रखने और उनका जो सचिवालय है उस पर नज़र रखेगी, इन बातों को लेकर। तो इसी कड़ी में आज यहाँ पे विचार विमर्श और तमाम एक बड़ी बैठक का आयोजन और पर्यटन विभाग का संबंधित साथ दूसरे विभागों के भी जो पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, तो आगे के जो कार्यक्रम है इस बैठक के बाद उनको लेकर कैसी तैयारी रजनीश? देखिए, सीतामढ़ी में तैयारियां जो है प्रशासन के स्तर पर भी पुरजोर तरीके से है। सीतामढ़ी में दो कार्यक्रम है, एक बखरी में कार्यक्रम है और एक पुनौरा धाम में वहाँ पे कार्यक्रम है। पहले वो पुनौरा धाम पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, इसके अलावा वहाँ पे आशीर्वाद लेंगे वहाँ के महंत से। साथ ही साथ एक बैठक जो है वहाँ पे महत्वपूर्ण जो कार्यकाज की समीक्षा के साथ ही साथ आगे के दिशा निर्देश और इस बाबत पुनौरा धाम की बैठक जो है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर के बगल में भी ये बैठक स्थल जो है वहाँ पे निर्धारित की गई है। और इसके बाद फिर बखरी में जो है वहाँ पे भी उसी तरीके से पूजा अर्चना और साथ ही आज जो जानकी उत्सव है यानी सीतामढ़ी महोत्सव उसकी भी शुरुआत जो है आज होनी है। तो लिहाजा करीब 2 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक की लमसम ये जो 2.5-3 घंटे का समय है सीतामढ़ी में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति होगी और वहाँ पे मंदिर निर्माण और कामकाज की समीक्षा और दूसरी तमाम सारी जो गतिविधियाँ हैं और साथ ही साथ कुछ आध्यात्मिक बातें भी और पूजा अर्चना भी करेंगे वहाँ पे पुनौरा धाम में जानकी मंदिर में सम्राट चौधरी, और इसको लेकर भी तैयारी पूरी है। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ में मौजूद रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अपने पद से